हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अमृतेश कुमार। आप देख रहे हैं नॉलेज रिसोर्स सेंटर। मुझे आशा और विश्वास है कि आप मेरे चैनल को अच्छे से देख रहे होंगे और सब्सक्राइबर्स भी मेरे चैनल को अच्छे से देख रहे होंगे। मेरे न्यू सब्सक्राइबर जो कुछ ही हाल पहले उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ 300 प्लस सब्सक्राइबर आगे की ओर बढ़ाने के लिए। बाकी जितने भी वॉच कर रहे हैं मेरे चैनल को, उनको भी मैं थैंक यू कहता हूँ कि आप मेरे चैनल पे बने रहे हैं इतने दिनों तक और मेरे हर एक वीडियो पे आपका लाइक और कमेंट्स आता ही हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। टैली जहाँ तक बात है, मेरे चैनल पे आपको टैली की क्लासेस मिलती ही रहेंगी और लगातार मैं नए नए वीडियोस डालते रहूँगा। लेकिन एक छोटा सा नोटिस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पे आपको टैली के साथ साथ मेरे चैनल पे केमिस्ट्री की क्लासेस भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा और केमिस्ट्री की क्लासेस के साथ साथ आने वाले समय में मैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स का भी क्लासेस लेके आऊँगा, जो टेक्स्ट बुक्स के लिए भी रिलेट करेगा और साथ ही साथ वैसे बच्चे के लिए भी रिलेट करेगा जो कंपटीशन लेवल की प्रिपरेशन करते हैं। तो अभी के लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ टैली। कुछ ही समय में या कुछ ही समय बाद आपको केमिस्ट्री की क्लासेस मिलेंगी, जो अभी जस्ट फ्लैश हो जाएगा हमारे वीडियो में ही, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टैली का क्लासेस। बाकी क्लास के लिए थोड़े दिन और वेट कर लीजिए, जिसमें केमिस्ट्री का क्लासेज स्टार्ट होगा। तो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि टैली में आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का एंट्री कैसे करते हैं। लेकिन आज के क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी भी कंपनी में जब आप वाउचर्स बनाते हो तो उस वाउचर्स में कभी कभी ये होता है कि हमें ब्रांच वाइज पेमेंट करना पड़ता है। कोई मेरा सप्लायर है या कोई मेरा कस्टमर है तो उसको एक बार पेमेंट करके बात ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन मेरा कंपनी बहुत जगह पे ओपन हो रखा है और हर एक कंपनी का अलग अलग ब्रांच होता है। हर ब्रांच में मुझे अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करना है, सैलरी का पेमेंट करना है, तो उसके लिए अलग लेजर्स बनते हैं। उस लेजर्स का अलग अंडर ग्रुप बनाया जाता है, तब जाके इस तरीके के पेमेंट वाउचर बनाए जाते हैं। तो ब्रांच वाइज पेमेंट करना, ऑफिस वाइज पेमेंट करना, किस प्रकार से इसका वाउचर्स बनाएंगे आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले सेटिंग्स में चलते हैं। तो F11 F2 आप प्रेस करेंगे। F2 प्रेस करने के बाद F1 प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस करके जब आगे की ओर आएंगे तो आपको यहाँ पर मेरा कर्सर जहाँ पे भाई साहब ब्लिंक करेगा वहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। मेंटेन कॉस्ट सेंटर को यस कर दीजिएगा। यूज कॉस्ट सेंटर फॉर जॉब कॉस्टिंग को यस कर दीजिएगा। मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी को यस कर दीजिएगा। इन तीनों ऑप्शन को यस करने के बाद कंट्रोल प्लस ए प्रेस कीजिएगा, जिससे जो भी सेटिंग होगा जो आपने चेंज किया है वो सेव हो जाएगा। ये सी बटन आप बैक करेंगे। उसके बाद आप अकाउंटिंग वाउचर में दोबारा आएंगे तो आप देखेंगे कि अकाउंट इन्फो के अंदर कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर का एक नया ऑप्शन ओपन हो चुका है। सबसे पहले आप कैटेगरी में आएंगे और अल्टर में जाएंगे तो आपको मेरा बनाया हुआ एक कॉस्ट कैटेगरी ब्रांच के रूप में यहाँ पे दिखाई देता है। इस पर जब हम एंटर करते हैं तो इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आएगा, जिसमें मैंने पहले से ही आपको समझाने के लिए बना के रखा है। कॉस्ट कैटेगरी अल्टरनेशन में नेम में आप ब्रांच दे लीजिए। एलोकेट रेवेन्यू आइटम्स को यस रखिएगा और एलोकेट नॉन रेवेन्यू आइटम्स को नो रखिएगा। इंटर प्रेस करके आप इसको सेव कर ही देते हैं। उसके बाद ESC बटन से बैक जाइएगा, आपका कॉस्ट कैटेगरी बन के रेडी है। उसके बाद कॉस्ट सेंटर में जाइएगा, यहाँ पर भी आप अल्टर एक बार कर लीजिए। तो मेरा जो कॉस्ट सेंटर है, कौन कौन ब्रांच है, कहाँ कहाँ ब्रांच है, वो कॉस्ट सेंटर में ही हमको बनाना है। कॉस्ट कैटेगरी में टॉपिक लिख देंगे कि किस किस टॉपिक पे हमको पेमेंट करना है। जैसे ब्रांच पे पेमेंट करना है, ऑफिसेज में पेमेंट करना है, तो वो ब्रांच में बनाएंगे, वो कॉस्ट कैटेगरी में बनेगा। और कॉस्ट सेंटर में उस जगह के नाम होंगे, जैसे हाजीपुर का ब्रांच हो गया, हाजीपुर हेला बाज़ार का ब्रांच हो गया, सराय का ब्रांच हो गया। इस तरीके से सारे ब्रांच का लिस्ट आप बना लेंगे। बनाने का प्रोसेस क्या है, आप इस पर इंटर बटन प्रेस कीजिएगा तो कैटेगरी में ब्रांच लिखना पड़ेगा, नेम में हाजीपुर लिखना पड़ेगा, अंडर ग्रुप प्राइमरी रखना पड़ेगा और यूजर जॉब कॉस्टिंग को नो ही रखना पड़ेगा। इंटर प्रेस करके आप इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ESC बटन प्रेस कीजिए। आप कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर बहुत ही आसानी से बना चुके हैं।
फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो मेरे वीडियो को प्रीव्यू करें और दोबारा से देखने की कोशिश करें, आपको पूरा का पूरा जो भी टॉपिक है वो अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें और पूछे मुझसे, मैं आपको उससे रिलेटेड जानकारी ज़रूर दूंगा। उसके बाद ESC बटन प्रेस करते हैं, अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं और F5 प्रेस करते हैं। F5 प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर इंटर बटन प्रेस करना है और जिस भी अकाउंट से पैसा देना है उस पैसा को यहाँ चुनना है। अगर आप कैश पेमेंट कर रहे हैं तो कैश चुनेंगे, अगर आप बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो अगर आपने बैंक का कोई भी अकाउंट बना के रखा है बैंक वगैरह का तो यहाँ से बैंक चुन सकते हैं। तो अकाउंटिंग वाउचर में मैं कैश ही पेमेंट कर रहा हूँ तो कैश चुन लिया हमने। मेरे कैश में पेमेंट 10 लाख रुपीज़ यहाँ पे डेबिट दिख रहा है, यानी मेरे पास जमा है। और जिस भी आदमी को पेमेंट करना चाहते हैं, जिस मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं वो मेथड चुनना पड़ेगा। जैसे अगर हम इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट करना चाहते हैं तो ई प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक बिल आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक बिल का लेजर नहीं बना है तो ऑल्ट सी प्रेस करके बना लीजिएगा। कैसे बनाते हैं इसका वीडियो हमारे चैनल लिस्ट में आपको मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक बिल क्लिक किए, अब कितना इलेक्ट्रिक बिल देना है वो अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे। तो मुझे इलेक्ट्रिक बिल 10,000 रुपीज़ लगेंगे, 10,000 हमने दे दिया। जैसे ही दिया तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कॉस्ट एलोकेशन फॉर इलेक्ट्रिक बिल 10,000 दिख रहा है, जिसमें कैटेगरी यहाँ पे ब्रांच चुना हुआ है, नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर 10 हाजीपुर चुना हुआ है। इंटर बटन प्रेस कीजिएगा। अब मेरे पास तो ब्रांच तो 2 हैं, 2 से 3 ब्रांचेज है। एक ही ब्रांच को अगर हम 10,000 रुपये दे देंगे तो बाकी ब्रांच को क्या देंगे, क्योंकि हमको टोटल 10,000 ही पेमेंट करना है। तो इसको हम 2,000 पेमेंट किए। आगे आएंगे, एस प्रेस करेंगे तो सराय आ जाएगा यहाँ पर। इंटर प्रेस करेंगे। क्या सराय को 8,000 देना चाहते हैं? अगर नहीं देना चाहते हैं तो इसको 5,000 रख दीजिए। बाकी बच गया हेला बाज़ार, तो हेला बाज़ार क्लिक कीजिए। ऑटोमेटिक जो बचा हुआ पेमेंट है वो ले लेगा। इंटर बटन प्रेस करके और आप इसको सेव कर दीजिए। जैसे ही आप सेव कीजिएगा तो आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर इलेक्ट्रिक बिल का टोटल पेमेंट 10,000 अलग अलग ब्रांचेज में हो चुका है। इंटर प्रेस करके और इसको सेव कर दीजिए। इसी तरीके से आप अलग अलग तरीके के ब्रांचेस बनाइए और उसका पेमेंट कर करके आप चेकआउट कीजिए कि आपको ब्रांच वाइज पेमेंट यानी कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर किस प्रकार से आप कर पाते हैं। एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, टैली जो है रेगुलर बेस पे पढ़ना चाहिए। अगर आपको पढ़ने में किसी भी तरीके की परेशानी आ रही है तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको हेल्प करूँगा। तो ये रहा आज का क्लास, जिस क्लास में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी का एंट्री करना है। एक बार और मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि मेरे इस चैनल पे आने वाले समय में यानी कुछ ही 4-5 दिनों के अंदर में आपको मेरे क्लास पे केमिस्ट्री का क्लासेस लाइव मिलेगा। उस क्लास को भी आप ज्वाइन कीजिए। अपने छोटे भाई या आपके बड़े भाई होंगे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, उनको भी ये क्लास करना ज़रूरी है। उनको भी